रिसेप्टर्स जवाब दे देंगे, किडनी लीवर खत्म हो जाएंगे। और फिर अब आप लोगों का सवाल ये रहेगा कि यार आप इतना ज्ञान बांट रहे हो, क्या आपने कभी नहीं लिया? यस, मैंने लिया है, मैं लेता था, लेता हूं। और हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आप लोग ने कैप्शन और थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आई एम श्योर ये थंबनेल और कैप्शन ने आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट भी कर दिया होगा ये वीडियो देखने के लिए, और थोड़ा सा एक्साइटेड भी होंगे कि इसमें क्या बताने वाले हैं जुनैद भाई। तो देखो भाई, मैं इसमें बहुत ही सिंपल और अपने एक्सपीरियंस के साथ में, जो मैंने पिछले 10 सालों में एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से लोग स्टीरॉयड के एडिक्ट बनते जा रहे हैं, स्पेशली बिगिनर्स, या बहुत सारे इंटरमीडिएट और एडवांस भी है। बच्चे जो है 18-20 साल के, या फिर बोल दो आप 30 साल के ये बंदे हैं। किसी का एक पर्टिकुलर वो नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज ही इज़ 18 एंड 20 तो वो एडिक्ट हो रहा है, या फिर जो 30 है वो एडिक्ट हो रहा है। ये एक एडिक्शन बनता जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर में, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम सब कुछ सच बता देंगे तो लेगा कोई नहीं, लेगा नहीं तो धंधा नहीं चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धंधा करो, अच्छी बात है, लेकिन सच बोल के धंधा करो ना यार। जो भी है फैक्ट बताओ, क्या बेच रहे हो क्या नहीं बेच रहे हो। तो किसी को ना डिसरिस्पेक्ट करते हुए और किसी को कुछ गलत ना बोलते हुए, मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ में ये वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, जो मुझे लगा कि इस तरीके से लोग हमारी कंट्री में इन्फ्लुएंस होते हैं स्टीरॉयड की तरफ, या एनाबॉलिक की तरफ, जूस की तरफ, टीके की तरफ, या उसका असली जो नाम है वो है पीईडी, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स की तरफ। तो बात करते हैं किस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हमारी कंट्री में। देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक 18 से 20 साल का लड़का जिसने अभी अभी अपनी 12th कंप्लीट करी होगी, और आई थिंक 18 साल में 12th कंप्लीट होती है बच्चों की। तो 18 से 20 साल का लड़का जिसने अभी अभी 12th कंप्लीट करी होगी, और उसको भी थोड़ा सा सीनियर कॉलेज में एंट्री मिली होगी, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों को देख के भूत चढ़ा होगा कि यार बॉडी बनाना है। या फिर वो इंस्टाग्राम, आज देखो हमारे ज़माने में तो इंस्टाग्राम पता नहीं था कि क्या होता है, चलाने भी नहीं आता था, इतने महंगे फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी उसने देख लिया कि अरे यार ये लड़की की बॉडी बहुत अच्छी है, या फिर ये एथलीट की बॉडी बहुत अच्छी है। देखो हमारी इंडस्ट्री में ना 20 साल से लेकर 40, 50, 60 साल तक के इन्फ्लुएंसर्स है। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर भी है जिनकी उम्र 20-22 साल की, लेकिन उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, और वो अपने हिसाब से नॉलेज शेयर करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। बहुत से ऐसे भी है जो सीनियर बॉडी बिल्डर है, 40 साल के, 50 साल के, वो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। और बहुत से हम जैसे भी है जो इन दोनों के बीच में आते हैं, समवेयर बिटवीन 25 to 35। हम भी अपना काम करते हैं, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, इनको तो काम करने से रोक नहीं सकते, तो ये अपना काम कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की, और सबको बताने की देखो इस तरीके की हेल्दी लाइफस्टाइल दिया। लेकिन लोग क्या करते पता है, लोग इनकी जो अच्छी बातें रहती है ना, जो पॉजिटिव बातें रहती है, उसको छोड़ के जो नहीं सुनने वाली बातें रहती है, जो ना समझ वाली बातें रहती है, वो फटाक से पकड़ लेते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, स्पेशली ये बच्चे लोगों में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 से 20 साल के। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखा है जो 25, 30, 35 साल के जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन स्पेशली ये बिगिनर और ये जो 18 से 22 की जो एज है ना, इसके अंदर बहुत पाया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग इसके एडिक्ट बनते जा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल हैंडल पे देखते हैं कि यार ये जो एथलीट है, इसकी बॉडी क्या सुपर्ब है, और इसके लिए करना क्या है, इसके लिए बस जिम जाना है, मेहनत करनी है, जिम में जाके उसके बाद में घर पे आके बॉयल अंडे, बॉयल चिकन खाना है, तो बस, और क्या है, बॉडी यूँ बन जाती है। तो उसके दिमाग में, उसको ये पता भी नहीं है कि स्टीरॉयड नाम की कोई चीज़ भी है, उसको तो बस ये ओ बस ऐसे बन जाना है। या फिर कोई इन्फ्लुएंसर को देख लेते तो XYZ उसके दिमाग में बन गया कि मुझे इस तरीके की बॉडी बनानी है, और वो 3 महीने में बन जाएगी। जब वो जिम में जाता है, वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बेसिक चीज़ें करने लगता है, और वो आसपास देखने लगता है कि यार उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, लेकिन उसको अंदर ही फील होता है कि मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि यानी मेरी बॉडी चेंज हो रही है, बट उसको जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिलती कहीं ना कहीं। तो कट टू फास्ट फॉरवर्ड, वो आ जाता है 1 महीने जिम करने के बाद में, वो घर पे जा रहा है, उसको किसी ने बोला है कि चावल नहीं खाने का, तो बेचारा चावल छोड़ दिया। किसी ने बोला बॉयल चिकन खाने का, तो किसी ने, तो बेचारा बॉयल चिकन, बॉयल अंडे खा रहा है। किसी ने उसको बोल दिया, या कहीं पे उसने सुन लिया कि चपाती नको खाओ, ऐसे बोलते हैं ना मराठी में, तो चपाती नको खाओ बोला, तो उसने चपाती भी नहीं खा रहा है। तो वो बेचारा जो सुन रहा है वो अडॉप्ट कर रहा है, बिकॉज वो इमेच्योर है, वो एक बच्चा है। अब वो अडॉप्ट करने के बाद में
जब वो जिम में जा रहा है, 1 महीना मेहनत कर रहा है, 1 महीने के लिए उसने राइस छोड़ दी, चपाती छोड़ दी, बॉयल अंडे, बॉयल चिकन खा खा के बोर हो गया, लेकिन उसकी बॉडी वैसी नहीं दिख रही जैसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की यूं दिखती है। यार ये कैसे, यार मेरे को समझ। देन ही गेट इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर अ ट्रेनर ईदर अ फ्रेंड। अब वहां पे एक ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब आपके पास इस तरीके के लोग आते हैं, देखो मैं किसी ट्रेनर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज अ ट्रेनर, और मैं खुद आज भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रमोशन दबा के कि मेरे से ट्रेनिंग ले लो इतना नहीं करता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जो लोग सीरियस है वो मुझे खुद ढूंढ लेंगे, और जो सीरियस नहीं टाइम पास कर रहे मुझे उनको नहीं ट्रेन करना है, बिकॉज आई डोंट डू इट फॉर मनी। यस ऑफकोर्स उससे इनकम सोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी ट्रेन कर दूं और किसी को भी घुमा के पीछे टीका लगा दूं। दैट्स नॉट समथिंग आई बिलीव इन। इसके लिए मैं ज़्यादा उसका प्रमोशन नहीं करता हूं, मैं अपना नंबर डाल देता हूं, जिसको भी इंटरेस्ट रहता है, जो सीरियस लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ लेते हैं और मैसेज करते हैं, और मैं काफ़ी लोगों को ट्रेन करता हूँ। इस तरीके के जब ट्रेनर इंट्रोड्यूस होता है तो ट्रेनर की ये जिम्मेदारी होती है कि जब आपको कोई इस तरीके का बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल का लड़का या लड़की आपको आके बोलता है कि सर उसकी बॉडी कितनी फास्ट बन रही है, मैं 1 महीने से 2 महीने से या 6 महीने से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही, मैंने इंस्टाग्राम पे इसको देखा वो 2-3 महीने में चेंज हो गया, मैंने जिम में देखा ये देखो चेंज हो गया, मैं क्यों नहीं चेंज हो रहा। तो ट्रेनर का फर्ज बनता है कि उसको सही तरीके से समझाए, बिकॉज जो सामने वाला है वो तो ले मैंने इसके लिए तो आपको आके पूछा है। मेरे ख्याल से 1% लोग रहते हैं जो जाके एक्चुअल रिसर्च करते हैं, और रिसर्च में भी बहुत ढूंढना पड़ता है, बिकॉज गूगल पे इतने सही और इतने गलत आर्टिकल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या सही है क्या गलत है। तो वो आपको आके पूछ रहा है, तो आपका मतलब ये होता है कि आप उसको सही सलाह दो, ना कि आप उसको उठा के बेटा ये वाली बोतल ले लो, कि ये इंजेक्शन है ये ले लो, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी। अब वो बेचारे बच्चे ने जो 20 से 22 साल का है, इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये भी बोलूंगा कि सिर्फ 20 से 22 साल के नहीं, आज की तारीख में मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और लोग आके मुझे पूछते इवन 30 ईयर ओल्ड, इवन 45 ईयर, मैंने 45 ईयर 50 ईयर तक के लोगों को देखा है, वो आके बोलते हैं जुनेद भाई कुछ बता दो बॉडी नहीं बन रही है। बिकॉज ऑफ कोर्स वो यंग एज में इतना अवेयरनेस नहीं था, थिंग्स इजीली अवेलेबल नहीं थी। अब लोगों के पास में पैसा भी आ गया है जो वो एज के है, और उनको लगता है कि यार ये लेने से फटाक से बॉडी बन जाएंगी। एक अलग ही नशा चढ़ गया है कि भाई हमको बस 6 पैक बनाना और इंस्टाग्राम पे एक फोटो डालना है, लेकिन नोबडी इज थिंकिंग अबाउट देयर हेल्थ। अब आप लोगों का सवाल ये रहेगा कि यार आप इतना ज्ञान बांट रहे हो, क्या आपने कभी नहीं लिया? यस मैंने लिया है, मैं लेता था, लेता हूं, और अभी नहीं ले रहा हूं फिलहाल, लेता था लेता रहूंगा, लेकिन कब तक? जब तक मुझे लगेगा कि भाई ये चीज मेरे लिए जरूरी है। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता जरूरी है और उनको कैसे पता जरूरी नहीं है, ये बात भाई आपका क्वेश्चन सही है। भाई देखो मैं जो कर रहा हूं, मेरा प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग, आई एम ए प्रोफेशनल एथलीट। मैंने जब भी अपने करियर में कुछ भी इस तरीके की चीज ली है तो वो एक राइट गाइडेंस के अंदर में ली है। अब आप बोलोगे कि तो हम भी तो ट्रेनर से ले रहे, देखो आई एम नॉट सेइंग कि वो ट्रेनर गलत है, लेकिन आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किससे ले रहे हो। वो बोलते हैं ना कि ट्रस्ट योर ट्रेनर योर कोच ब्लाइंडली, बट मेक श्योर योर ट्रेनर एंड कोच इज नॉट अ ब्लाइंड। अब अगर आप अंधे पे ही भरोसा करोगे, अंधा भरोसा अंधे पे करोगे तो कैसे चलेगा। तो अभी आप लोगों को पता है कि जो मेरे कोच है, वर्ल्ड के बेस्ट कोच है जॉर्ज फरा, तो मैं उनसे लेता हूँ। वाई आई एम इन्वेस्टिंग सो मच मनी इन हिम? बिकॉज सिंपल है भाई, कि भाई वो जो बोल रहा है वो कुछ सोच समझ के बोल रहा है। वो आज सालों से लोगों को ट्रेन कर रहा है, ओलंपियंस को ट्रेन किया है, ही हिमसेल्फ बिकेम ए डॉक्टर ना, उसको पता है वो क्या कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अच्छा है और बाकी अच्छे नहीं है, बाकी भी अच्छे, लेकिन मुझे लगा मुझे उसके पास में जाना है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट हो, बिगनर हो, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, मेरे पास में भी बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई आप हमें दे दो, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि अगर आपको लेना है नहीं लेना, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि भाई मत लो, आपको लेना है। बहुत इंडिया में अच्छे अच्छे कोच हैं, मैं कुछ के नाम भी बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ये सोचना है लेने से पहले कि ये लेने से मेरा क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट को खोया है जिनको मैंने मना किया है कि मैं आपको नहीं दूंगा, बिकॉज मैं उनको समझाना चाहता था कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते थे। एंड ऑफ द डे उन्होंने कहीं और गए, कहीं और से लिया, उसके 2-3 साल बाद मुझे कांटेक्ट किया और बोला जुनेद भाई यू वर राइट, आई वाज रॉन्ग, हमने गलती कर दी, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, एक एडिक्शन बन गया, अब इसको छुड़ाओ। तो उसको छुड़ाने का एक अलग प्रोसीजर हो जाता है। तो खैर इस डीप में नहीं जाते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको लेना है तो यू नीड टू नो कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। बस मेरा यही एक चीज़ आपसे सजेशन रहेगा। आप कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी एक गाड़ी ली, तो गाड़ी लेने से पहले मैं ये सोचूंगा ना कि भाई ये गाड़ी अगर मैं लूँगा तो इसका मेंटेनेंस कितना हाई है कि कितना लो है, इसका रीसेल कितना हाई है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, उस हिसाब से मैं गाड़ी लूँगा। मैं सिर्फ लुक एंड फील के लिए मैं उसके आगे भी देखूंगा। इसीलिए
जॉर्ज फरा हमेशा बोलते हैं देयर इज लाइफ आफ्टर बॉडी बिल्डिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ज़िंदगी में ये लेने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, कितना काम आपका हो सकता है। और मेरा सजेशन तो ये रहेगा, इफ़ यू आर नॉट गोना compete एट द प्रोफेशनल लेवल यू शुड नेवर इवन टच दिस। दैट इज़ माई क्लियर एंड आउट सजेशन। और ये बता दूं कि प्रोफेशनल लेवल पे compete करना इट्स नॉट ईजी। आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा 3 महीने में बॉडी बन जाएगी, 3 महीने में प्रो कार्ड ले लूंगा, 3 महीने में प्रो शो जीत जाऊंगा, 3 महीने में ओलंपिया क्वालिफाई हो जाऊंगा और 3 महीने में ओलंपिया जीत जाऊंगा, यानी पूरे साल के अंदर में आपने सब कुछ कर लिया। ये आपके ख्याल में बहुत फास्ट है, अच्छा चलता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इट्स नॉट ईजी। और जो भी करते हैं उनको मेरा सल्यूट है। लेकिन बात यहाँ पे करते हैं कि अगर आपको compete नहीं करना है तो आई विल सजेस्ट नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। अगर आपको compete करना है, आपने सोच लिया है मेरी ये वीडियो देखने के बाद में भी मुझे लेना है, तो यू शुड हायर समबडी राइट हु कैन गाइड यू राइटली। देखो कुछ कोचेस के नाम है जो मुंह पे है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका नाम बता सकता हूँ। बाकी तो इतने हैं कि पूरा वीडियो बना दूंगा तो भी कम पड़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कोचेस है। तो जैसे बिकी सिंह है, मेरे को उन्होंने प्रो कार्ड तक के उन्होंने ट्रेन किया था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रूबल भाई अपना कोचिंग देते हैं। लवप्रीत है जो एमेच्योर एथलीट है लेकिन सुपर्ब है, बहुत टैलेंटेड लड़का है। और मैं खुद भी कोचिंग करता हूँ, मेरी वेबसाइट है www.junaidkaliwala.com। तो और भी है, यानी बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं किसी का नाम अगर मिस कर दूंगा और सबका नाम लूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन बहुत सारे हैं। तो आपको खुद रिसर्च करनी है कि हु इज़ द राइट पर्सन टू गाइड यू, टू कोच यू। और मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ, आप लोग अपनी प्रेप का 10 से 20% इन्वेस्टमेंट करते हो कोच के लिए, लेकिन वो बचाने के चक्कर में आप किसी को भी पकड़ लेते हो, अय्या भैया छैया, और उसको बोल देते हो भाई तुम मुझे बताओ, और तुमको लगता है वो जो बता रहा है वो सही कर रहा है। एक्चुअली में वो शायद आपसे फीस नहीं चार्ज कर रहा होगा, लेकिन वो कमीशन के नाम पे इतना कुछ ले लेता है आपको बेचने में। और जो कमीशन वाली बात रहती है ना, उसमें सबसे बुरी बात ये रहती है कि इंसान ज़्यादा कमीशन के चक्कर में गलत गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको देता है। तो जो भी ट्रेनर आपको अगर ये बोल देना पहली मीटिंग में कि मैं आपको स्टीरॉयड ला के दूंगा, समझ जाना उसके अंदर उसका कमीशन है। मैंने आज तक के किसी भी क्लाइंट को ये नहीं बोला कि भाई आप मेरे से खरीद लो, आपको जिधर से खरीदना खरीदो, ये ब्रांड प्रेफरेबल है। और ये जो लोग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने भी शायद कभी नहीं बोला होगा कि भाई हमसे ले लो। और मैं 100% बोलता हूँ, इनमें से आप किसी जो मैंने नाम लिए और बहुत और भी अच्छे अच्छे मेरे को, यानी कि अभी मैं कुछ नाम बोलूंगा कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो मेरे एकदम रोज के मिलने बातचीत करने वाले लोग हैं, तो मुझे याद है इनके नाम। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊंगा तो उसको लगेगा यार उसने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बैंड भी बजा रहे हैं। तो खैर मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन यही बोलना चाहता हूं कि आप अपना कोच खुद ही चूज करिए। आपको थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, उसके क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि हाउ दे गिव रिजल्ट। सबने अपने क्लाइंट की पिक्चर डाली है, इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट देयर क्लाइंट नाउ डेज। और ये देखो, एक एक टिप आपको दूंगा कि जो अच्छा कोच होता है ना, वो आपकी अगर साइकिल स्टार्ट करेगा ना, तो सबसे पहले आपको ब्लड रिपोर्ट करने बोलेगा। अगर उसने ब्लड रिपोर्ट करने नहीं बोला, इसका मतलब उसको कुछ नहीं पता। और वो ब्लड रिपोर्ट सिर्फ सीबीसी नहीं होता है, सीबीसी, एलएफटी, फ्री टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, यानी कि वो इतनी बड़ी लिस्ट रहती है कि वो रिपोर्ट्स ही 4-5 हज़ार रुपये के हो जाते हैं। बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं अरे सर इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। तो हर साइकिल के पहले और हर साइकिल के बाद में आपको एक अच्छा कोच आपको ब्लड रिपोर्ट करने बोलेगा। और एक और चीज़ ये है कि लोग एडिक्टेड इसके लिए होती है, कुछ कुछ लोग, स्पेशली ये मैं बता रहा हूँ पोस्ट 30 वाले, कि लाइफ में एक बार बॉडी बनानी है। लेकिन वो जो एक बार का एडिक्शन है ना, बॉडी तो बन जाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े आप अच्छे कोच को हायर करोगे बट, लेकिन जब क्या होता है ना, वो एक बार आपकी बॉडी बन जाती है और जब आप ऑफ साइकिल जाते हो, उसके बाद में आप दबा के नानी माँ के फाती के जैसा खाना खाते हो और उसके बाद में आप फुल जाते हो, तो आपको क्या लगता है पता है, मेरी बॉडी तभी बनेगी जब मैं साइकिल लूंगा। इसी तरह ये साइकिल चालू हो जाता है। साइकिल लिया, बॉडी बनाया, फिर ऑफ सीजन गया, फिर साइकिल लिया, फिर बॉडी बनाया, फिर ऑफ सीजन गया। और फिर एक स्टेज ऐसा आ जाता है जहां पे वो बंदा बोलता है मुझे ऑफ जाना ही नहीं है। तो सालों साल ऑन रहेगा तो क्या होगा, रिसेप्टर्स जवाब दे देंगे, किडनी लीवर खत्म हो जाएंगे। और फिर बोलना कि बॉडी बिल्डर, अब मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। तो खैर इससे ज़्यादा ऑनेस्ट वीडियो मैं नहीं बना सकता था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी को मेरी बातों से, अल्फाज से कुछ बुरा लग गया तो आई एम सॉरी। मेरा इंटेंशन सिर्फ अवेयरनेस फैलाने का था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर 25,000 सब्सक्राइबर एंड मोर। आई लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।